अथ षष्ठम मंडलम ओम विश्वाणी देव सवितुर्दूताने परसुवा यद भद्रम तन्नसु। अब छठे मंडल में 13 ऋचा वाले प्रथम सूक्त का आरंभ है। तम अग्र से लेके सहध्यै पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान जन मूर्ख लोगों से किए हुए अपराधों को सहकर के संपूर्ण जनों के सुख के लिए प्रयत्न करते हैं, वही सबके हितकारी होते हैं। अगाह होता से लेके अनुगमन दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विद्वानों की कामना करके अग्नि आदि की विद्या को ग्रहण करने की इच्छा करते हैं, वे विज्ञान युक्त होते हैं। वृत्तेन से लेके विश्वहा दिदिवासम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो निरंतर सर्वत्र चलते हुए सबके प्रकाशक और संपूर्ण पदार्थों में व्यापक और पदार्थों के जलाने वाले बिजली आदि स्वरूप अग्नि को जान करके कार्यों में उपयुक्त करते हैं, वे अत्यंत लक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। पदम से लेके संदृष्टो चौथा श्लोक। जो मनुष्य अग्नि आदि पदार्थों के गुण कर्म और स्वभावों को जानकर के कार्यों को सिद्ध करते हैं, वे अतुल आनंद को प्राप्त करके सुख के विषय में रमते हैं। त्वाम से लेके मनुष्य नाम पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब पृथ्वी आदिकों में वर्तमान बिजली रूप अग्नि का उत्तम प्रकार प्रयोग करते हैं, वे सबके सुख देने वाले होते हैं। सर्पेशनेय से लेके सदेम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो अग्नि आदि की विद्या को जानते हैं, वे सुख को प्राप्त होते हैं। तम त्वाम से लेके रोचनेन सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान जनों के सदृश अग्नि का अनुसरण करते हैं, वे कृतकार्य होते हैं। विषाम से लेकर रई नाम आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य अग्नि का शरीर के सदृश सेवन करते हैं, वे प्रजा के स्वामी होते हैं। सो अग्र से लेके तवोता नौवां श्लोक। हे मनुष्य, जो प्रशंसित कार्यों का करने वाला अग्नि है, उसको विशेष कर जानिए। अस्मा उसे लेके यतेम दसवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, आप लोग इस प्राणियों के समुदाय के लिए सामग्री से यज्ञ करें। आ से लेके भा 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब विद्वान जन उत्तम विद्या से अग्नि के प्रभाव को जाने, तो विस्मय को प्राप्त होकर चकित होवें। नृव 10 से लेके संतु 12वां श्लोक। वे ही विद्वान हैं जो माता पिताओं के समान संसारिक जनों के लिए हितकारक वस्तुओं को देते हैं। पुण्य अग्र से लेके सवे 13वां श्लोक। वे ही राजा उत्तम हैं जो परमेश्वर के सदृश पक्षपात का त्याग करके पुत्र के सदृश प्रजाओं का पालन करते हैं, और वे ही प्रजाजन श्रेष्ठ होते हैं जो राजा और ईश्वर के भक्त हैं। ऋग्वेद भाष्य में चतुर्अष्टक में चतुर्थ अध्याय 36वां वर्ग और छठे मंडल में प्रथम सूक्त भी समाप्त हुआ। अथ पंचवां अध्याय आरंभ। ओम विश्वाणी देव सवितुर्दूतानि परसुवा यद भद्रम तन्नसु। तम से लेके पुण्यसी पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे पृथ्वी में उत्पन्न हुए शुष्क वस्तु रस से रहित होते हैं, वैसे विद्या रहित और धर्म रहित जन दया रहित और कोमलता रहित होते हैं। त्वाम से लेके विश्वचर्षणी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य जिस विद्वान का सेवन करते हैं, वे उनके लिए विद्या देवे। सजोस्तवा से लेके अध्वरे तीसरा श्लोक। उसी का संग मनुष्यों को करना चाहिए जिसकी धार्मिक विद्वान जन प्रशंसा करें। ध्यस्ते से लेके न तरती चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य धर्मात्मा जनों के लिए सुख देने वाले होवें, वे जैसे धार्मिक जन पाप का नाश करते हैं, वैसे ही शत्रुओं का उल्लंघन करते हैं। संविधा से लेके शत आयुषम पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य विद्वानों की सेवा से उत्तम गुण कर्म और स्वभाव वालों को प्राप्त होते हैं, वे सुख की वृद्धि और अति काल पर्यंत जीवन से युक्त और अच्छे ग्रहों वाले होकर शरीर और आत्मा से पुष्ट होते हैं। त्वेषस्ते से लेकर रोज से छठा श्लोक।
जिसका भावार्थ है, हे विद्वान जनों, जिस अग्नि के धूम से वायु आदि पदार्थ शुद्ध होते हैं और जो सूर्य आदि का कारण है, उसी की विद्या को प्राप्त होकर उत्तम गुणों में आप लोग प्रकाशित होइए। अघात से लेके त्रयाम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे अतिथिजन प्रजाजनों से सत्कार करने योग्य होते हैं और जैसे यहाँ माता और पिता के संतान पालन करने योग्य होते हैं, वैसे ही धार्मिक विद्वान जन सत्कार करने योग्य होते हैं। कृत्वा से लेकर शिशु 8वां श्लोक, जो विद्वान जन संपूर्ण अज्ञ जनों के लिए बुद्धि देकर श्रेष्ठ मार्ग में प्राप्त कराते हैं और माता पिता बालक को जैसे वैसे शिक्षा करते हैं, वे अन्न आदि से सत्कार करने योग्य होते हैं। त्वाम त्यास लेके 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिन अध्यापकों को गौओं को जैसे बछड़े प्राप्त होकर दुग्ध के सदृश विद्या को ग्रहण करते हैं और जो विद्वान जन अग्नि के सदृश दोषों का नाश करते हैं, वे संसार के कल्याण करने वाले होते हैं। वेशी से लेके हव्य मंगरा 10वां श्लोक, हे मनुष्यों, जैसे अग्नि यज्ञ करने वालों और प्रजाओं से कार्यों को सिद्ध करता है, वैसे ही विद्वान जन सबके प्रयोजनों को सिद्ध करते हैं। अच्छा से लेके तरेम 11वां श्लोक, मनुष्यों को चाहिए कि विद्वानों को मिलकर के और बल को प्राप्त होकर शत्रुओं की जीत पर दुख रूप सागर से पार हों। यह द्वितीय सूक्त और द्वितीय वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले तीसरे सूक्त का आरंभ है। अग्नि से लेके मर्तमहम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस तरह, जैसे ईश्वर से रचा गया सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, वैसे ही विद्वानों के संग के हुए विद्वान सबके आत्माओं को प्रकाशित करते हैं। और जैसे सूर्य अंधकार का नाश करके दिन को प्रकट करता है, वैसे ही विद्या को प्राप्त हुआ धार्मिक विद्वान अविद्या का नाश करके विद्या को प्रकट करता है। ईजे से लेके प्रदस्ति 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो सत्य भाषण आदि धर्म के अनुष्ठान करने वाले योगी, अभय देने वाले, वे पाप और मोह का त्याग करके विज्ञान को प्राप्त होकर सुखी होते हैं। सूरोन्ना से लेके 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिस विद्वान की सूर्य की ज्योति व बिजली के सदृश बुद्धि है, वही संपूर्ण जितना योग्य उतने विज्ञान को प्राप्त होता है। तिग्वम से लेके दारुध्यक्षत 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान, जैसे उत्तम प्रकार से शिक्षित घोड़ा मनुष्य को मार्ग में पहुंचाता है, वैसे धर्म मार्ग को हम लोगों को पहुंचाइए। और जैसे बढ़ई परशु से काष्ठ को काटता है, वैसे हम लोगों के दोषों को काटिए। और जैसे तालु से उत्पन्न आर्द्र रस जिहा को प्राप्त होता है, वैसे विद्या के रस को प्राप्त कराइए। तथा जैसे अग्नि काष्ठों को जलाता है, वैसे ही हमारे दुर्व्यसनों को जलाइए। स से लेके 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य अग्नि को बांध करके और तीक्ष्ण करके युद्धादि कार्यों में प्रयुक्त करते हैं, तो पक्षी के सदृश आकाश में जाने की समर्थ होवे। स से लेके नरिन 6ठा श्लोक, हे मनुष्यों, जैसे सूर्य जल का आकर्षण करके और उस जल को वर्षाए के प्राणियों के लिए सुख देता है, वैसे विद्वान पुरुष गुणों का आकर्षण करके और गुणों को देकर सब जिज्ञासु जनों को सुख देते हैं। दीवोन्ना से लेके सुपत्नी 7वां श्लोक, जो अग्नि पृथ्वी आदिकों में पूर्ण हुआ घिसने आदि से प्रकाशित हुए, वह मनुष्यों के अनेक प्रकार के कार्यों को करने वाला होता है। धायोर भिवा से लेके अध्योत 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जो बिजली के सदृश प्रतापी बलवान पदार्थों के संयोग और वियोग की विद्या में चतुर बुद्धिमान विद्वान धर्मात्मा इंद्रियों को जीतने वाला और प्रजा पालन प्रिय क्षत्रिय होवे, वही राजा होने के योग्य होवे। यह 3रा सूक्त और 4था वर्ग समाप्त हुआ। यथा से लेकर दीवान 1ला श्लोक, जैसे विद्वान यज्ञ के करने वाले जन अंग और उपांगों के सहित साधनों से यश को शोभित करते हैं, वैसे ही शूरवीर बलवान योद्धा और विद्वान जनों से राजा संग्राम को जीते। सा 9 से लेके वेदा 2रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है,
हे मनुष्य, जो जगदीश्वर सूर्य के सदृश अपने से प्रकाशित, जानने योग्य, अजर अमर, अतिथि के सदृश सत्कार करने योग्य और सर्वत्र व्याप्त है, उसकी सब उपासना करें। ध्यावना से लेके पूर्वयानी। तीसरा श्लोक। हे मनुष्यों, जो परमेश्वर प्रकाशकों का प्रकाशक, नित्यों का नित्य और चेतनों का चेतन है, उसी का भजन करो। वध्यास से लेके शियंत। चौथा श्लोक। हे मनुष्य, जो विद्वान जन हैं, वे ईश्वर के सदृश पक्षपात से रहित और धर्म मार्ग में निवास करते हुए परमेश्वर का भजन करें। नित्यकृत से लेके परिहुत। पांचवा श्लोक। हे मनुष्य, जो शुद्ध खान और पीने योग्य पदार्थ का सेवन करता है, वायु के सदृश बलिष्ठ और ईश्वर के सदृश पक्षपात से रहित होकर न्याय की अपेक्षा से विपरीत दशा को प्राप्त हुआ को मारने वाला होकर उसी को राजा मानो। आ से लेके दियन। छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से समीप में वर्तमान पदार्थों को प्रकाशित करके रात्रि का निवारण करता है, वैसे ही उत्तम गुणों को प्रकाशित करके अज्ञान अंधकार का निवारण करिए। त्वाम ही से लेके नरित्तमा। सातवां श्लोक। जो अन्न आदिकों से अत्यंत आनंद देने वाले मनुष्यों में उत्तम मनुष्य संपूर्ण संसार को उत्तम बुद्धि युक्त करते हैं, वे सत्कार करने के योग्य होते हैं। नरी नोम से लेके सुवीरा। आठवां श्लोक। हे मनुष्य, चोरी और चोर के संग और अन्याय से पाप के आचरण का त्याग करके और सुख को प्राप्त होकर 100 वर्ष युक्त जियो। यह चौथा सूक्त और छठा वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले पंचम सूक्त का आरंभ है। हुए वहां से लेके अध्रुक। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे मनुष्यों, आप लोगों को चाहिए कि जो पक्षपात से रहित, वादयुक्त, द्रोह से रहित और बुद्धिमानों के संग का सेवन करने वाले और बहुत विद्वानों से आदर किए गए और ब्रह्मचर्य से पूर्ण युवावस्था वाले विद्वान हों, उन्हीं का उपदेश ग्रहण करें। तवे से लेके वसुनी से लेके पांव के। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा के रक्षक होने पर ही प्रजाजन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते और ऐश्वर्य को प्राप्त होकर सुख युक्त होते हैं। तम से लेके वसुनी। तीसरा श्लोक। वही राजा होने के योग्य होवे जो राज विद्या को अच्छे प्रकार जाने। यो ना से लेके तपस्वान। चौथा श्लोक। हे मनुष्य, जो आप लोगों से याचना करे उस पात्र के लिए यथाशक्ति दान करिए, और जब पीड़ा देवे उसको पीड़ित करो, और तपस्वी होकर धर्म का ही आचरण करो। यस्ते से लेके विभाति। पांचवा श्लोक। जो प्रशंसित कर्म और गुणों के सहित जन इस संसार में प्रयत्न करते हैं, वे विद्या, यश और धन से युक्त होकर संसार में प्रसिद्ध होते हैं। स से लेके मन। छठा श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो विद्वान और ईश्वर से प्रेरित हुए शीघ्र आलस्य का त्याग करके दिन रात्रि धर्म, अर्थ और मोक्ष की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, वे योग्य होकर दुखों को बाधित करते हैं। अश्याम से लेके ते। सातवां श्लोक। मनुष्यों को ऐसी इच्छा करनी चाहिए कि हम लोग यथार्थ वक्ता जन के उपदेश से इच्छा की सिद्धि, बहुत धन, वीर पुरुषों और नहीं नष्ट होने वाले यश को प्राप्त हों। यह पांचवा सूक्त और 7वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले छठे सूक्त का प्रारंभ है। प्र से लेके जिगाति। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे मनुष्यों, आप लोग ब्रह्मचर्य से बलिष्ठ होकर संतानों को उत्पन्न करो, जिससे रोग रहित, बलयुक्त और उत्तम स्वभाव युक्त संतान होकर आप लोगों को निरंतर सुख युक्त करे। स से लेके भरवन। दूसरा श्लोक। हे विद्वान, जो आप अंग और उपांग के सहित बिजली की विद्या को जाने तो बहुत सुख को प्राप्त हों। वीते से लेके रुजंत। तीसरा श्लोक। हे मनुष्य, जो बिजली के सदृश पवित्र, दुष्टों में क्रोध करने वाले, श्रेष्ठों के साथ मेल करने और नवीन नवीन विद्या को प्राप्त होने वाले हों, वे सब स्थानों में विचरते हुए अन्यों को जनावें। ये ते से लेके प्रश्न। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि अपने समीप में पवित्र और यथा
वद्धता पुरुषों की सदा रक्षा करे अथवा आप भी उसका संग करे। अगस्त से लेके वनानी 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ है जो मनुष्य धर्म से पतित ना होकर धार्मिक में शांत और दुष्टों में अग्नि के सदृश भयंकर होते हैं वे ही बलवान गिने जाते हैं। आ से लेके जुर्व 6वां श्लोक, जो प्रेम से मित्र होकर जैसे सूर्य अंधकार को वैसे भयों को दूर करके संग्रामों को जीते हैं वे प्रतिष्ठित होते हैं। सा से लेके युवत्व 7वां श्लोक, जो मनुष्य अद्भुत गुण कर्म और स्वभावों का स्वीकार करके तथा अन्य जनों को ग्रहण कराए के धनाढ्य कराते हैं वे अद्भुत स्तुति वाले होते हैं। ये 6वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 7वें सूक्त का आरंभ है। मूर्धानम से लेकर देवा 1 श्लोक, जो मनुष्य परमात्मा के सदृश न्यायकारी होकर तथा अग्नि के सदृश विद्या और विनय से प्रकाशित हुए चक्रवर्तित्व को प्राप्त होते हैं वे सबको सुख देने को योग्य होते हैं। नाभि से लेकर देवा 2 श्लोक, जो मनुष्य व्याप्त और संपूर्ण कार्यों के सिद्धि के करने वाले अग्नि को अच्छे प्रकार जान करके वाहनों को प्रकट करते हैं वे कार्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं। 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वही राजा होने को योग्य है जिसके संग से दुष्ट जन भी, ज्येष्ठ कायर भी, शूरवीर और कृपण भी दाता होते हैं। त्वाम से लेके 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य माता और पिता से जन्म को प्राप्त होकर 8वें वर्ष से प्रारंभ करके आचार्य से शिक्षा के ग्रहण से द्वितीय जन्म को प्राप्त होते हैं वे स्तुति करने योग्य हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को सिद्ध करने को समर्थ होते हैं। वैश्वानर से लेके 5वां श्लोक, जो मनुष्य दूसरे विद्या रूप जन्म को प्राप्त हुए तो उनके सफल कर्म होते हैं ऐसा जानना चाहिए। वैश्वानरस्य से लेके विस्त्रेह 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो विद्वान जन परमेश्वर से रचे गए पक्षियों के सदृश अंतरिक्ष में चलते हुए लोकों और उनकी गति को बुद्धि से विशेष करके जाने वह विद्वानों के मस्तक के सदृश प्रशंसा करने योग्य होते हैं। वी यो से लेकर रक्षता 7वां श्लोक, हे मनुष्य, जिस जगदीश्वर ने संपूर्ण लोक निर्मित किए हैं तथा जो सबका रक्षक है उसकी सब उपासना करें। ये 7वां सूक्त और 9वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 8वें सूक्त का आरंभ है। परीक्षस्य से लेके चारु रुक ने 1 श्लोक, जिन मनुष्यों को सोम लता रूप औषधि के सदृश पवित्र करने वाली बुद्धि, अतुल बल और अग्नि विद्या होती है उनके पास है वे ही आनंदित होते हैं। सजयमान से लेके सुप्रतिशत 2 श्लोक, हे मनुष्य, जिस परमेश्वर ने अपने में सूर्य आदि लोकों के निर्माण से सबका उपकार किया उसके सत्य कर्मों का अनुष्ठान करके उपासना करें अर्थात उसी का भजन करो। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जो जगदीश्वर से बनाया गया ये सूर्य जैसे चरम रोगों को वैसे आकर्षण से लोगों का धारण करता है तथा नियम से चलाता और चलता है वही जगत के उपकार के लिए समर्थ होता है। 4 श्लोक, जैसे वायु दूर वर्तमान भी सूर्य के तेज को धारण करता है वैसे उत्तम राजा दूर स्थित भी प्रजाओं का पोषण करे। युगे युगे से लेकर 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे सूर्य किरणों से संयुक्त मेघ का नाश करता है और जैसे वज्र विदारण करने योग्य पदार्थ को विदारण करता वैसे राजा चोर आदि दुष्टों का छेदन भेदन करके धार्मिक जनों के लिए धन आदि ऐश्वर्य का धारण करे। अस्माकम अग्नि से लेके त्वति भी 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो राजा और सेना के अध्यक्ष धार्मिक, विद्वान, न्यायकारी और जितेंद्रिय हों तो उनका सर्वत्र विजय होता है। 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, जैसे सूर्य ऊपर नीचे और मध्यस्थ लोगों को
प्रकाशित करता, वैसे ही प्रजाजनों की आप सब प्रकार से रक्षा कीजिए और जैसे इस राज्य में विद्वान बढ़े वैसे कार्य करिए। ये 8वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 7 ऋचा वाले 9 सूक्त का प्रारंभ है। उसके प्रथम मंत्र में राजा प्रजा परस्पर कैसे बर्ताव करें, इस विषय को कहते हैं। अहद से लेके तमासी। पहला श्लोक, जैसे रात्रि दिन संयुक्त हैं वैसे ही राजा और प्रजा अनुकूल हों, और जैसे सूर्य प्रकाश से अंधकार को निवृत्त करता है वैसे ही राजा विद्या और विनय के प्रकाश से अविद्या रूप अंधकार को निवृत्त करे। नाहम से लेके पित्रा। दूसरा श्लोक, विद्वानों का यह सिद्धांत है कि जो 2 से उत्पन्न होता है, जिसके 2 माता और 2 पिता हैं, वह किसका पुत्र है और हम लोग नहीं जानते हैं, ऐसा प्रश्न है। इसमें सिद्धांत यह है कि जैसे उत्पन्न करने वाले माता पिता का पुत्र ही है, वैसे ही आचार्य और विद्या का भी वह द्विज पुत्र है, ऐसा सब लोग जानो। स से लेके पश्यंत। तीसरा श्लोक, जो ब्रह्मचर्य के द्वारा यथार्थ वक्ताओं से विद्या और शिक्षा को प्राप्त होते हैं, वे ही जगत के पूर्ण कारण को जानने को समर्थ होते हैं। एवं से लेके वर्धमान। चौथा श्लोक, हे मनुष्यों, इस शरीर में 2 चेतन नित्य हुए जीवात्मा और परमात्मा वर्तमान हैं। उन दोनों में एक अल्पज्ञ और अल्प देशस्थ जीव है। वह शरीर को धारण करके प्रकट होता है, वृद्धि को प्राप्त होता है और परिणाम को प्राप्त होता तथा हीन दशा को प्राप्त होता, पाप और पुण्य के फल का भोग करता है। द्वितीय परमेश्वर ध्रुव, निश्चल, सर्वज्ञ, कर्म फल के संबंध से रहित है, ऐसा तुम लोग निश्चय करो। ध्रुवम से लेके साधु। 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे मनुष्यों, इस शरीर में सच्चिदानंद स्वरूप अपने से प्रकाशित ब्रह्म, द्वितीय तृतीय मन, चौथी इंद्रियां, 5वें प्राण, 6ठा शरीर वर्तमान है। ऐसा होने पर संपूर्ण व्यवहार सिद्ध होते हैं, जिनके मध्य से सबका आधार ईश्वर देह, अंतःकरण, प्राण और इंद्रियों का धारण करने वाला और जीव आदिकों का अधिष्ठान शरीर है, ये जानो। वी में से लेके मनुष्य। 6ठा श्लोक, हे विद्वान जनों, जो मैं और जो मेरे साधन हैं, उस सब व्यवहार को मेरे लिए जनाइए। विषय देवा से लेके न। 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे मनुष्य, जैसे प्राण और बिजली को प्राप्त होकर संपूर्ण पृथ्वी आदिकों की स्थिति है, और जैसे अग्नि से संपूर्ण प्राणी डरते हैं, वैसे ही सर्वत्र व्यापी और सबके अंतर्यामी परमात्मा को मान के पाप के आचरण से विद्वान जन डरते हैं। इस निमित्त से सब जन इससे डरें। यह 9वां सूक्त और 11वां वर्ग समाप्त हुआ। पूर्व से लेके जातवेदा। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे मनुष्य, जैसे यज्ञ करने वाले यज्ञ में अग्नि को प्रथम उत्तम प्रकार स्थापित करके उस अग्नि में आहुति देकर संसार का उपकार करते हैं, वैसे ही आत्मा के लिए आत्मा के आगे परमात्मा को संस्थापित करके वहां मन आदि का हवन करके और प्रयत्न करके उसके उपदेश से जगत का उपकार करो। तमु से लेके पौंते। दूसरा श्लोक, मनुष्य जिससे पदार्थों को सिद्ध करते हैं, वे अग्नि सबको कार्य साधक जानने योग्य है। पिपाई से लेके दधाती। तीसरा श्लोक, हे मनुष्य, जिस अग्नि में अद्भुत गुण कर्म स्वभाव हैं, उसको अच्छे प्रकार जान करके संप्रयोग करो, अर्थात काम में लाओ। य से लेके पावक। चौथा श्लोक, मनुष्य को चाहिए कि अवश्य बिजली रूप अग्नि को जाने। 9 से लेके जनान। 5वां श्लोक, हे मनुष्य, जो आप लोगों के लिए विद्या और लक्ष्मी को धारण करते हैं, उनकी आप लोग अत्यंत प्रतिष्ठा करो। इमम यज्ञम से लेके 7 छठा श्लोक, जो परोपकार करते हैं, उनको ही अभीष्ट स्वार्थ सिद्धि होती है। वी से लेके सुवीरा। 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, विद्वानों को चाहिए कि वह कर्म करें और करावें, जिससे मनुष्यों के दोषों की निवृत्ति और बुद्धि, बल और अवस्था की वृद्धि होवे। यह 10वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 11वें सूक्त का आरंभ है। यह जस्व से लेके वृत्तित्वा। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है,
जो विद्वान जन प्राण और उदान वायु के सदृश प्रिय और पुरुषार्थी होते हैं वे सबके लिए सुख प्राप्त कराने योग्य होते हैं। तम से लेकर स्वाम। दूसरा श्लोक। जैसे बिजली सूर्य और भूमि में हुए तेजस्वी पदार्थों के रूप से अग्नि संपूर्ण जगत का उपकार करता है, वैसे विद्वान जन जगत को आनंदित करते हैं। धन्य से लेकर इष्टो। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब बुद्धि और विद्वानों के संग से विद्या की कामना करते और अन्य को उपदेश देते हैं वे धन्य हैं। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस प्रकार से 5 प्राण शेर को धारण करते हैं वैसे ही नियमित आहार और विहार करने वाले जन शेर की अति काल पर्यंत रक्षा करते हैं, वैसे ही विद्वानों के उपदेश विद्या को अति काल पर्यंत स्थिर होने वाली करते हैं। विरंजय से लेकर चक्षु। 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे हवन करने वाले जन अग्नि में स्त्रुवा से घृत छोड़ते हैं, वैसे विद्वान जन अन्य की बुद्धि में विद्या को छोड़ें, और जैसे सूर्य के प्रकाश में नेत्र व्याप्त होता है वैसे ही हवन किया गया द्रव्य अंतरिक्ष में व्याप्त होता है। दशस्य से लेके नाम ह। 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे अग्नि ईंधनों से बढ़ता है वैसे आप लोग पुरुषार्थ से बढ़िए, और जैसे मनुष्य शत्रु का शीघ्र त्याग करते हैं वैसे अन्याय आचरण का पाप का शीघ्र त्याग करो। यह 11वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 12वें सूक्त का आरंभ है। मध्य से लेके ततान। पहला श्लोक। जो वेद विहित यज्ञ आदि कर्मों के करने वाले जन सूर्य के सदृश उत्तम कर्मों के प्रकाशक होवें वे सबके सुख बढ़ाने को समर्थ हो सकते हैं। आ से लेके यज्ञवे। दूसरा श्लोक। जहाँ सूर्य के सदृश प्रतापी राजा होता है वहाँ संपूर्ण सुख होते हैं। तेजिष्ठा से लेके औषधिषु। तीसरा श्लोक। जिस राजा की तेजस्विनी प्रकृति और प्रेरणा होवे वह द्रोह रहित हुआ, जैसे औषधियां दुख को वैसे सबके सुख दुख का निवारण करता है, वही कृत्य होता है। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे प्रशंसा करने योग्य ग्रह में सुख से निवास होता है वैसे ही पिता के सदृश पालन करने वाले राजा के होने पर प्रजा सुखपूर्वक निवास करती है, और जैसे बुद्धि से जितेंद्रिय होकर और पृथ्वी के राज्य को प्राप्त होकर अनाथों की रक्षा करता है, वैसे ही विद्वानों को चाहिए कि सत्य उपदेश से सब जगत की रक्षा करे। आधा से लेकर राठ। 5वां श्लोक। हे विद्वानजनों, जो आप लोग बिजली की विद्या को जान करके यंत्रों से घर्षित करके इसको उत्पन्न करके इस बिजली के साथ मनुष्य आदिकों को युक्त करें तो ये अति कंपाने वाली और वेगवती होवे, और स्वच्छ कांच के सभ्र पट्टे के अंतर्गत मनुष्य को अलग करावे। जो ये बिजली शीघ्र भूमि से में प्राप्त होती है सो ये सर्वत्र व्याप्त और प्रशंसा करने योग्य गुण वाली है, जिससे राजा लोग शत्रुओं को सहज में से जीत कर धनवान होते हैं। सतोम से लेके सुवीरा। 6वां श्लोक। मनुष्य को चाहिए कि संपूर्ण अग्नि आदि पदार्थों से कार्यों को सिद्ध करके जो न्याय के आज्ञा से विरुद्ध प्रजाजन हैं उनको ताड़न करके शांति संपादित करें, क्योंकि इस प्रकार न्याय के आचरण से संपूर्ण जन 100 वर्ष युक्त होते हैं। यह 12वां सूक्त और 14वां वर्ग समाप्त हुआ। तो दिश्वा से लेके रीतिर्पाम। पहला श्लोक। जैसे सूर्य अंतरिक्ष से वृष्टि करके संपूर्ण जगत को तृप्त करता है वैसे ही राजा न्याय से युक्त पुरुषार्थ से ऐश्वर्य को बढ़ा करके प्रजाओं को निरंतर तृप्त करे। तम से लेके भूरे। दूसरा श्लोक। जब विद्वान जन प्राणों के सदृश धन और ऐश्वर्य की शोभा को धारण करते हैं वे मित्र के सदृश बर्ताव करके सबको सुखी करे। स से लेके हिनोशी। तीसरा श्लोक।
जो बुद्धिमान जन सूर्य के सदृश विद्या को प्रकाशित करके अविद्या का नाश करते हैं वे अतुल सुख को प्राप्त होते हैं। यस्ते से लेके वह सव्य। चौथा श्लोक जिसका भावार्थ है, मनुष्यों पूर्ण ब्रह्मचर्य से शरीर और आत्मा के बल को पूर्ण करके संतानों की उत्पत्ति करो। ता से लेके जीव जसु रस रय। पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो राजा दुष्ट चोर आदिकों का निवारण करके प्रजाओं को पुष्ट करता है वह सबका हितैषी होता है। वध्य से लेके सुवीरा छठा श्लोक जिसका भावार्थ है, विद्वान जनों आप अध्यापन और उपदेश से संपूर्ण ग्रस्तों के पुत्र और पुत्रियों को उत्तम प्रकार शिक्षित करके विद्या से सुख युक्त करो, जिससे दीर्घ अवस्था वाले होकर वे ये संतान भी ऐसा ही आचरण करे। ये 13वां सूक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 14वें सूक्त का प्रारंभ है, अग्ना से लेके पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य आलस्य आदि दोषों का त्याग करके धर्म से पुरुषार्थ करते हैं वे संपूर्ण इष्ट सुख को प्राप्त होते हैं। अग्निरिद्धि से लेके विष 2वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों आप सब लोगों का परमेश्वर ही स्तुति करने, मानने, हृदय में धारण करने और उपासना करने योग्य है, इस ऐसा निश्चय करो। नाना से लेके अवरतम 3रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो दुष्टों के निवारण में प्रयत्न करते हैं वे मनुष्य धनवान होते हैं। अग्नि से लेके भिया 4था श्लोक, जो ब्रह्मचारी जितेंद्रिय और विद्वान होकर शीर और आत्मा के सामर्थ्य को नहीं दूर करते हैं उनसे शत्रुजन डर के भागते हैं अथवा वश को प्राप्त होते हैं। अग्निर्हि से लेके 5वां श्लोक, सब पदार्थों को उत्पन्न करती हुई बिजली को मनुष्य जान करके जिस विज्ञान से आग्नि आदि नामक अस्त्र सिद्ध होते हैं उसका सब काल में खोज करो। अच्छा से लेके तरेम 6ठा श्लोक जिसका भावार्थ है, विद्वान जनों जितनी विद्या को आप लोग प्राप्त हो उतनी का अन्य जनों के लिए यथावत उपदेश करो और सत्य उपदेश से मनुष्यों के दुष्ट व्यसनों को दूर करो और आप अधर्म के आचरण से पृथक वर्ताव करो और सत्संग तथा पुरुषार्थ से शुद्ध होकर दुखों से पार होकर सुखों को प्राप्त हो। ये 14वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 19 ऋचा वाले 15वें सूक्त का आरंभ है। इम मुंह से लेके अच्युतम। पहला श्लोक, हे मनुष्य जैसे अतिथि सत्कार करने योग्य हैं वैसे ही पदार्थ विद्या का जानने वाला सत्कार करने योग्य है। जो सबके अंतस्थ नित्य बिजली की ज्योति को जानते हैं वे अवश्य सुख को प्राप्त होते हैं। मित्रम से लेकर दिव्य दिव्य 2रा श्लोक, हे मनुष्य जैसे मित्र कार्यों को सिद्ध करता है वैसे ही अग्नि उत्तम प्रकार प्रयोग किया गया कार्यों को सिद्ध करता है। सत्वम से लेकर सुप्रत 3रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य सब प्रकार से बल की वृद्धि करे तो लक्ष्मी युक्त कैसे ना हो। द्योतानम से लेके देव मृंज से 4था श्लोक, जैसे बुद्धिमान जन यथा योग्य कर्मों को करने को समर्थ होता है वैसे ही युक्ति से अच्छे प्रकार प्रयोग किया गया अग्नि संपूर्ण व्यापार सिद्ध करने को समर्थ होता है। पाव क्या से लेके अजर 5वां श्लोक, हे मनुष्य जैसे सूर्य के किरण प्रातः काल को प्रकाशित करते हैं वैसे ही विद्वान जन सबके अंतःकरण को प्रकाशित करें। अग्नि से लेके 9 दुआ 6ठा श्लोक जिसका भावार्थ है, हे मनुष्यों आप लोग जैसे विद्वान का वैसे अग्नि का भी मेल करावें जिससे अभिष्ट कार्य सिद्ध होवें। समिद्धम अग्नि से लेके जात वेशम 7वां श्लोक, हे मनुष्यों आप लोग सत्य के प्रकाशक विद्वानों से विद्या की याचना करो और इस विद्या को प्राप्त होकर अन्यों को देवो। त्वाम से लेके निषेध 8वां श्लोक जिसका भावार्थ है, हे मनुष्यों आप लोग प्रतिदिन सर्वव्यापी न्यायेश दयालु सब धन्यवादों के योग्य परमात्मा ही की उपासना करो। विभूषणम से लेके शिवो भव 9वां श्लोक, जो मनुष्य जगत के रचने वाले ईश्वर की आज्ञा के अनुकूल वर्ताव करते हैं तथा उनके गुण कर्म और स्वभावों के सदृश अपने गुण कर्म और स्वभावों को करते हैं उनको वो जैसे दूत वैसे सब विद्या के समाचार को जनाता हुआ सहज से मुक्ति के पद को प्राप्त करता है।
इससे सब काल में ही इसकी उपासना करनी चाहिए। तम से लेके वोचत 10वां श्लोक, जो परमात्मा को नहीं जानते और उसकी आज्ञा के अनुकूल आचरण नहीं करते हैं उनको धिक् है, और जो उनकी उपासना करते हैं वे धन्य हैं। और जो हम लोगों के लिए वेद द्वारा संपूर्ण विज्ञानों का उपदेश देता है उसी की हम लोग उपासना करें। तमग्र से लेके राया 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो सत्य भाव से जगदीश्वर की उपासना करते हैं उनकी ईश्वर सब प्रकार से रक्षा करके धर्मयुक्त गुण कर्म और स्वभावों से प्रेरणा करके तथा शरीर और आत्मा का बल अच्छे प्रकार देकर मोक्ष को प्राप्त कराता है। तम अग्नि से लेके 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जो धर्म से याचना किया गया जगदीश्वर अधर्म के आचरण से अलग करके धर्म को प्राप्त कराता है और जो अनित्य सुख को भी देता है उसी को रक्षक सब ऐश्वर्य देने वाला तथा इष्ट देव जानो। अग्निहोता से लेके 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जो संपूर्ण जगत और जीवों के कर्मों को जान करके फलों को देता है वही सत्य राजा है, ऐसा जानना चाहिए। अग्नि से लेके अध्य 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जो संपूर्ण सृष्टि को एकत्रित करता है और जो व्यापक अहिंसा आदि धर्म के अनुष्ठान के लिए आज्ञा देता है वह ही सबसे उपासना करने योग्य है। मी से लेके त्रेम 15वां श्लोक, हे मनुष्य, जो अन्न आदि और पान आदि जीवन के हितकारक पदार्थों को धारण करता, अंतर्यामी होने से सत्य का उपदेश करता, उसके आश्रय से ही संपूर्ण दुखों के पार प्राप्त हो। अग्नि से लेके साधु 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्या युक्त राजजनों, आप लोग विद्वानों के सहाय से न्याय के ग्रहों में ठहर के न्याय करिए और सब मनुष्यों को न्याय मार्ग पर चलाइए, जिससे सब श्रेष्ठ मार्ग में स्थित होकर परोपकारी हों। इम्मु से 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो विद्वान जन भूमि अंतरिक्ष वायु आकाश और सूर्य आदि से मंथन करके बिजली को निकालते हैं वे अनेक कार्यों को सिद्ध करने को समर्थ होते हैं। जनिष्यवा से लेके पिश 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, विद्वानों को चाहिए कि सृष्टि में वर्तमान पदार्थों से विद्या के द्वारा श्रेष्ठ भोगों को प्राप्त होकर अपने लिए अनेक प्रकार के सुखों को उत्पन्न करें। वैमु से लेके सम शिशाधि 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे कृष्णजनों, आप लोग आलस्य का त्याग करके सृष्टि क्रम से विद्या की उन्नति करके अन्य विद्यार्थियों को विद्या ग्रहण कराइए, जिससे सब सुख बढ़े। यह 15वां सूक्त और 20वां वर्ग और 6ठे मंडल का पहला अनुवाक समाप्त हुआ। तम अग्नि से लेके जने 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, जैसे ईश्वर सबका हितकारी और संपूर्ण सुखों को देने वाला तथा विद्वानों के संग से जानने योग्य है, वैसे आप लोग भी अनुष्ठान करो। सन से लेके यक्षी जय 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विद्वान जन विद्या की प्राप्ति के लिए सबको सदा उपदेश दें, जिससे श्रेष्ठ गुणों वाले मनुष्य हों। वैत्था से लेके सुकृत 3 श्लोक, इस संसार में जो मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष के मार्गों को जाने वे ही अन्य को भी उपदेश देवें, ना कि इतर अज्ञ जन। त्वामिले से लेके यज्ञम 4 श्लोक, जिसका भावार्थ है, विद्वानों को चाहिए कि परस्पर विद्या की उन्नति करके अन्यों को ग्रहण करावें। त्वामीमा से लेके दाशुषे 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, मनुष्य को चाहिए कि सत्य के उपदेशकों और विद्या के प्रचारकों का सदा ही सत्कार करें, अन्य जनों का नहीं। तम दूतों से लेके सुष्टुतम 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे परीक्षा करने वालों, आप लोग पक्षपात का त्याग करके विद्यार्थियों की यथावत परीक्षा करके विद्या युक्त कीजिए। तम अग्नि से लेके देव मिलते 7वां श्लोक, विद्यार्थियों को चाहिए कि विद्या की प्राप्ति के लिए विद्वानों का सेवन करें और जैसे सृष्टि के पदार्थों के अग्नि प्रशंसित है वैसे ही मनुष्यों में धार्मिक विद्वान है, ये जानना चाहिए। तब प्र से लेके कामिना 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वानों, जैसे विद्या की कामना करने वाले आप लोगों की कामना करते हैं वैसे ही आप लोग विद्यार्थियों की कामना करो। तम होता से लेके विषा 9वां श्लोक,
हे प्रजाजनों, जैसे राजा आप लोगों की कामना करता और सुख देने की इच्छा करता है, वैसे आप लोग भी उस राजा की कामना करके उसके लिए निरंतर सुख दीजिए। अग्नि से लेके बहिर्षि। 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, जहाँ विद्वान जन विद्या की वृद्धि करने की इच्छा करते हैं वहाँ सब सुखी होते हैं। तम तवा से लेके यविष्ठ्य। 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो राजा आदि जन जैसे घृत से अग्नि की वैसे शिक्षा और सत्कार से शूर जनों की वृद्धि करते हैं, वे सदा विजय को प्राप्त होते हैं। स न से लेके सुवीर्यम। 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो जिसका उपकार करते हैं वे उसके सत्कार करने योग्य होते हैं। तम अग्नि से लेके बाघत। 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे विद्वान जनों, जैसे पदार्थ विद्या के जानने वाले सूर्य आदि के समीप से बिजली को ग्रहण करके कार्यों को सिद्ध करते हैं, वैसे ही आप लोग भी सिद्ध करो। तमन तवा से लेके पुरंदरम। 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे विद्वान जनों, जैसे ईश्वर ने प्रकाश स्वरूप और जगत का उपकारक सूर्य रचा है, वैसे विद्या से प्रकाशित जनों को विद्वान करो। तमुत्तवा से लेके रने रने। 15वां श्लोक, हे मनुष्यों, यदि आप लोग बिजली की विद्या को प्राप्त होकर युद्ध करो तो आप लोगों का बहुत धन और ऐश्वर्य का देने वाला मैं बिजली आदि से विजय कराऊं। ऐहे से लेके इंद हुई। 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य हम लोग विद्याओं को पढ़कर सबको उपदेश देव इस प्रकार इच्छा करते हैं, वे हम लोगों को प्राप्त होंगे। यत्र क से लेके कृण्व से। 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्यों, जहाँ जगदीश्वर व योग अभ्यास में आप लोगों का अंतःकरण पवित्र होकर कार्य की सिद्धि को करता है, वहाँ ही आप लोग भी प्रवृत्ति करिए। नहीं ते से लेके वन से। 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य सत्य आचरण को करते हैं उनकी कामना की पूर्ति कभी भी नहीं नष्ट की जाती है। अग्निर्गामी से लेके सतपति। 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जैसे इस देह में साधन और उपसाधनों के सहित जीव बहुत कर्मों को करता है, वैसे ही विद्वान संपूर्ण कर्मों को सिद्ध करता है। सा ही से लेके अस्त्रित। 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य, जो अग्नि बहुत सुख को देता है उसको क्यों नहीं सेवन किया जाए। स से लेके भानु नाम। 21वां श्लोक, जो सूर्य के सदृश यशस्वी होते हैं वे नवीन नवीन प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। प्रवा से लेके च वेद से। 22वां श्लोक, सूर्य ही यज्ञ फलों की प्राप्ति का साधक है, वैसे यथार्थ कहने और करने वाले धर्मात्मा जन परोपकार में कुशल होते हैं, ऐसा जानकर संसार में बर्ताव करें। सा ही से लेके हव्य वाहन। 23वां श्लोक, जो अग्नि धार्मिक और विद्वानों के कार्यों का करने वाला होता है उसको विद्वान जन कार्यों की सिद्धि के लिए संप्रयुक्त करें। ता से लेके रोजसी। 24वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य पढ़ाने और पढ़ने वाले आदि को सेवा करके पदार्थ विद्या का ग्रहण करते हैं वे सुखी होते हैं। वस्वित ते अग्नि से लेके नपाद मृतस्य। 25वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, जिस विद्वान का विद्या दर्शन विद्या पढ़ना निष्फल नहीं होता और जिससे पढ़कर विद्यार्थी जन विद्वान होते हैं उनका सदा सत्कार करो। कृत्वा से लेके सुवृत्तम। 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वे ही उत्तम जन गणनीय हैं जो विज्ञान को देते हैं। 23 से लेके अराती। 27वां श्लोक, जो ब्रह्मचर्य आदि से रोगों को दूर करके चिरंजीवी हों वे धार्मिक संपूर्ण कार्यों में अध्यक्ष हों। अग्नि से लेके रईम। 28वां श्लोक, राजा को चाहिए कि अब अधिकारियों के नियत करने में प्रजा की सम्मति भी ग्रहण करे, ऐसा होने पर कभी भी उपद्रव नहीं होता। सुवीर से लेके सुक्रतु। 29वां श्लोक, राजा को चाहिए कि सदा ही धन आदि से धार्मिक विद्वान और क्षत्रिय कुल में हुए वीरों की उत्तम प्रकार रक्षा करे और दुष्टों का सदा तिरस्कार करे। तम ना से लेके 30वां श्लोक, हे राजन व विद्वान, आप दोनों हम लोगों को अधर्म आचरण और अधर्म का आचरण करते हुए से अलग करके सुख को बढ़ाइए। योनो से लेके हंस। 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे न्यायाधीश,
जो करने के बिना अपराध को स्थापित करते हैं उनके लिए आप तीव्र दंड को दीजिए। तम से लेकर जिघांसति 32वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन व विद्वान, जो न्याय धर्म का त्याग करके पक्षपात के अधर्म करता है उसको शीघ्र निरंतर दंड दीजिए। भरद्वाजाय से लेके वसु 33वां श्लोक। हे श्रेष्ठ ग्रस्त, आप सदा ही सुपात्र धार्मिक जन के लिए दान दीजिए। अग्नि से लेके आहूत 34वां श्लोक। जो निरंतर उद्यम करते हैं वे दरिद्र का नाश करते हैं। गर्भे से लेके योनिमा 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। मनुष्य, जो उत्पन्न करने वालों का उत्पादक, प्रकाशकों का प्रकाशक, उसकी सब लोग उपासना करें। ब्रह्म से लेके यद्देवी 36वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो अग्नि में, जो सूर्य में और जो बिजली में तेज है उसके विज्ञान से धन और धान्य की उन्नति करिए। उपतवा से लेके गिरा 37वां श्लोक। मनुष्य को चाहिए कि जैसे अपने प्रयोजन की प्रिय वाणी हृदय को प्रिय होती है वैसे अन्य जनों के प्रयोजन को भी समझे। उप से लेके संदृश्य 38वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे विद्वान, हम लोग सब ऋतुओं में हुए सूर्य को जैसे वैसे प्रकाशमान आपके ग्रह को प्राप्त होकर छाया के सदृश सेवन करें। यम से लेके पुरोरोचित 39वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा आदि अधिकारी जन सूर्य जैसे वैसे तेजस्वी हों वे शत्रुओं के जीतने को समर्थ होते हैं। आ से लेके स्वधर्म 40वां श्लोक। हे मनुष्य, जो हाथ में आंवले को जैसे तैसे वैसे गोदी में लड़के को जैसे वैसे अग्नि विद्या को जानते हैं वे प्रजा के स्वामी होते हैं। प्रदेवम से लेके निषिद्ध तो 41वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, आप श्रेष्ठ गुणों की प्राप्ति के लिए अग्नि आदि पदार्थों को जानिए। आजातम से लेके गृहपतिम 42वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो व्याप्त बिजली की प्रज्वलित कराते हैं वे सब स्थानों में विजय आदि को प्राप्त होते हैं। अग्नि से लेके मन्य में 43वां श्लोक। जो विद्वान जन अग्नि आदि का योजन वाहनों में करते हैं वे पूर्ण मनोरथ वाले होते हैं। अच्छा 9 से लेके पीते 44वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य को चाहिए कि सत्कार करिए विद्वानों का आवाहन करे। उदग्नि से लेके 45वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे ब्रह्मांड में सूर्य निरंतर प्रकाशित होता है वैसे ही विद्वान जन सत्य व्यवहार में प्रकाशित हों। वीति यो से लेके विवाह सेत 46वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिस जगदीश्वर की योगी जन उपासना करते हैं उसकी आप लोग भी उपासना करो। आते अग्न से लेके वशा उत 47वां श्लोक। जो सत्य भाव से और अंतःकरण से जगदीश्वर की आज्ञा का सेवन करते हैं वे सब प्रकार से उत्कृष्ट होते हैं। अग्नि से लेकर वाजिना 48वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे यज्ञ करने वाले जन यज्ञ में वेदी पर अग्नि को प्रज्वलित करके हवन की सामग्री छोड़ के संसार का उपकार करते हैं वैसे ही योग से युक्त सन्यासी जन परमात्मा को सबके हृदय में अच्छे प्रकार प्रकाशित करके दोषों का नाश करते हैं। ऋग्वेद भाष्य में चतुर्थ अष्टक में 5वां अध्याय 30वां वर्ग और छठे मंडल में 16वां सूक्त भी समाप्त हुआ।